दोस्तों आज के वीडियो में हम एक इंस्टा मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन की संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं क्योंकि इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या एप्लीकेशन लोन लेने से पहले फीस लेती है और हमें इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको इस इंस्टा मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो हो सके तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने हमारा प्ले स्टोर ओपन कर लिया है और आज हम बात करेंगे ये इंस्टा मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों इसी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि क्या हमें इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। दरअसल दोस्तों इस एप्लीकेशन में लोन लेने से पहले हमें कुछ फीस पे करनी होती है जो है 199 रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट 200 रुपया जितनी यहाँ पर फीस पहले ली जाती है। तो ये फीस दे के हमें यहाँ पर लोन लेनी चाहिए या नहीं, और अगर फीस हम दे भी दे तो फीस देने के बाद हमें लोन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं और आपको फीस देनी चाहिए या नहीं और आपको लोन मिलेगी या नहीं वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो ये बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है। तो पहले हम इस एप्लीकेशन की कुछ डिटेल देख लेते हैं ताकि आपको इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन की रेटिंग देखें तो 3.8 की रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। अब पहले हम इसकी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो सबसे पहले ही यहाँ पर बताया गया है कि अवेल पर्सनल लोन इन मिनट पावर्ड बाय लेंडेन क्लब एंड आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी P2P, यानी कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी P2P एप्लीकेशन है और इसकी एनबीएफसी है लेंडेन क्लब। और ये P2P का मतलब शायद आपको पता ही होगा, अगर पता न हो तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग पार्टनर, जिसमें बोरोवर और इन्वेस्टर दोनों एक साथ में लेन देन करते हैं। यानी कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो यहाँ पर लोन प्रोवाइड करता है और जिसको लोन की जरूरत है वो यहाँ से लोन लेता है। तो इस तरीके से P2P काम करता है। तो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी P2P एप्लीकेशन है, तो एक सिक्योर एप्लीकेशन तो है ही। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक की लोन प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा 3 महीने से 5 महीने का समय मिलेगा, यानी कि टेन्योर मिलेगा, और 24% से 35% तक इंटरेस्ट लगाया जाता है। और यहाँ से आप 5,000 रुपए से लेकर 25,000 रुपए की लोन सिर्फ 2 मिनट में आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते। तो ये सारी बात इसने सही लिखी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आती है कि ये कंपनी सिर्फ सैलरीड लोगों को ही लोन प्रोवाइड करती है। आपकी मिनिमम सैलरी 12,000 रुपया है तो ही आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि वो एक सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं और इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर लोन अमाउंट तो शो कर दी जाती है उसको। उसके बाद उसे फी पे करने को बोल रहा है तो ये फी पे कर देते हैं, बाद में उसको लोन अमाउंट नहीं मिलती। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि ये कंपनी सिर्फ सैलरीड लोगों को ही लोन प्रोवाइड करती है। आपकी सैलरी अगर 12,000 रुपया है तो ही आपको यहाँ से लोन मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी सैलरी वेरीफाई होगी। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल होगे तो यह आपके अकाउंट में पर्सनल लोन आएगी। अदरवाइज अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो, आपकी इनकम चाहे जितनी भी हो और आप यहाँ पर लोन लेने के लिए फीस पे भी करोगे, फिर भी आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगी और आप जो भी फीस पे करोगे वो रिफंडेबल भी नहीं है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय केस में लोन अप्लाई करोगे तो आप 200 रुपया गवा दोगे। यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है कि आप एक सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए और आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपकी उम्र 21 ईयर से 45 ईयर के बीच होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी सैलरी 12,000 रुपया होनी चाहिए और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है कि आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट से अपनी सैलरी वेरीफाई करनी होगी, तो उसके लिए आपके बैंक अकाउंट में अगर सैलरी आती होगी तो ही यहाँ पर आपको लोन मिलेगी। ये बात का आपको ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक सेल्फी देनी होगी, पैन कार्ड देना होगा, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट से अपनी इनकम वेरीफाई करानी होगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर इसका टर्म्स एंड कंडीशन बताया गया है और यहाँ से लोन लेने से पहले आपको एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है, अगर आपको इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी है तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और नीचे दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताई है जो आप यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो यहाँ पर बताई गया है कि क्रेडिट हिस्ट्री रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कुछ सिटी मेंशन की है जैसे कि न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल। इतने सिटी से अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो आपको क्रेडिट हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट रहेगी। अदरवाइज यहाँ पर आपको क्रेडिट हिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीरो क्रेडिट हिस्ट्री पर भी आपको लोन यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो सिटी मेंशन की है उतनी सिटी के अंदर अगर आप रहते हो तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। पता नहीं क्यों इन्होंने इतनी सिटी पर क्रेडिट हिस्ट्री रिक्वायरमेंट रखी है, शायद इन सिटी के लोगों पर इन्हें भरोसा नहीं होगा
एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का प्रोसेस जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमसे परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर यस आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर भी दोस्तों बताया गया है कि लोन अप्रूवल इन जस्ट 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट में यहाँ पर लोन अप्रूवल हो जाती है। यहाँ पर इसके कुछ फीचर बताए गए हैं कि फास्टर कैश डिस्बर्समेंट, फुली डिजिटल प्रोसेस और मैन्युअल डॉक्यूमेंट। तो अब यहाँ पर दोस्तों आपको साइन अप या साइन इन करना है। अगर आप ऑलरेडी इसके यूजर हो तो आपको साइन इन करना होगा, अन्यथा यहाँ पर आपको साइन अप करना है। तो हम यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए 3 ऑप्शन दिया गया है। हम यहाँ पर गूगल से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। तो इनमें से सिंपल तरीका है मोबाइल नंबर से। तो हम यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं तो साइड में एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर हमें एंटर करना है। जैसे ओटीपी एंटर कर लेते हैं तो हमारे सामने फिर से कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सोशल मीडिया अकाउंट लिंक करना है। तो हम यहाँ पर एक जीमेल आईडी भी लिंक कर सकते हैं या फेसबुक अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों साइन इन विथ गूगल पर क्लिक करेंगे तो हमारे डिवाइस में जितने भी हमारे ईमेल आईडी होगी वो हमारे सामने शो कर देगी। इनमें से हमें हमारा जीमेल आईडी एक सिलेक्ट कर लेना है, जो जीमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें हमारा जीमेल आईडी कंफर्म करना है। तो यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। पैन कार्ड नंबर एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों आपके पैन कार्ड के आधार पर कुछ डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर वगैरह सिलेक्ट करना होगा और नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोफेशनल डिटेल देनी होगी। अब यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है और एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको सैलरी पर्सन ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आपको लोन नहीं मिलेगी, और यहाँ पर दोस्तों मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल होगे और आपकी सैलरी 12,000 रुपया आती होगी हर मंथ तो ही आपको यहाँ पर लोन मिलेगी, अदरवाइज इस एप्लीकेशन से आपको कोई भी लोन नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंपनी का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिजिग्नेशन सिलेक्ट करना है कि यहाँ पर आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है। यहाँ पर आपका करंट वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है। यहाँ पर आपके मंथली सैलरी एंटर करनी है। उसके बाद आपके सैलरी का मोड आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी सैलरी कैश में आती है, चेक में आती है या बैंक ट्रांसफर होती है, और यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे इस सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको लोकेशन और क्रेडिट की डिटेल पूछी जाती है। तो आप दोस्तों यहाँ पर इस बॉक्स में आपको अपना एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आपने पास्ट में कहीं पर लोन ली है, यानी कि आज के पहले आपने कहीं से लोन ली है। अगर ली है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। तो हम यहाँ पर नो करेंगे। तो हमारे सामने दोस्तों कुछ अदर ऑप्शन भी यहाँ पर ओपन हो गए, जिसमें दोस्तों अब पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है। अगर है तो यस करना है, अन्यथा यहाँ पर नो करना है। तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हम यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या आपने आज तक लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल डिले किया है, यानी कि लेट पेमेंट किया है। अगर किया है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। तो हम यहाँ पर नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा बैंक सिलेक्ट करना है, जिस बैंक का हमारे पास क्रेडिट कार्ड है। उसके बाद दोस्तों नीचे पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ पर जो बैंक दिया है उसके साथ डेबिट कार्ड है। अगर है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद इस बैंक अकाउंट में नेट बैंकिंग अवेलेबल है। अगर है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपके रिक्वेस्ट लोन अमाउंट एंटर करने हैं। जितने लोन के आपको जरूरत है वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। तो ये कंपनी दोस्तों 25,000 रुपए तक की लोन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आपको 25,000 के अंदर ही लोन अमाउंट एंटर करने हैं। उसके बाद सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर सबमिट एंड चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी। दरअसल दोस्तों यहाँ पर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तो चेक नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आपने जो पैन कार्ड दिया है उसके आधार पर आपने कहीं पर लोन ले रखी है या आपने कहीं पर लोन का डिफॉल्ट किया है, वो सारा कुछ चेक होगा। उसके बाद आपके एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको यहाँ पर एक लोन अमाउंट दी जाएगी। जैसे कि आप हमारे केस में देख सकते हो, हमें यहाँ पर 10,000 रुपए की लिमिट मिली है। यहाँ पर बताई गई कि कांग्रेचुलेसन, यू आर अप्लाई फॉर अ लोन अप टू 10,000, यानी कि हम 10,000 रुपए के लिए यहाँ पर एलिजिबल है। और यहाँ पर ये लोन हमें 3 मंथ के लिए मिली है। और यहाँ पर हमारे EMI भी आ गया है, 3733 रुपया हमें हर मंथ EMI पे करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें लोन का पर्पज सिलेक्ट करना है और सेव लोन रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। अब दोस्तों इसी पेज में हमें असेसमेंट फीस की जानकारी दी हुई है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपकी 10,000 रुपए की लोन है, वो आप रिसीव करना चाहते हो तो आपको पहले 199 रुपीज फीस पे करनी होगी। और ये फीस आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने के लिए होती है और कुछ अदर वेरिफिकेशन के लिए ली जाती है। यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट है। अब दोस्तों इस लोन को लेने के लिए यहाँ पर स्टेप बताया गया है कि ये 3 स्टेप हमें कंप्लीट करने होंगे। तो यहाँ पर 3 स्टेप में बताया गया है कि पहला आपको असेसमेंट फीस पे करनी होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर KYC करनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर KYC में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा।
होगा और आपको 3 महीने या 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। अब ये बैंक स्टेटमेंट के आधार पर आपकी सैलरी वेरीफाई होगी। अगर आपके बैंक अकाउंट में हर मंथ 12,000 से ज्यादा की सैलरी आती होगी तो ही आपको यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और उसके बाद अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो विद इन 2 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने साफ साफ बताया है कि आप यहाँ पर जो भी फीस पे करोगे वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वो आपको वापस नहीं मिलने वाली है। आपको चाहे लोन मिले या ना मिले, ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी। तो ये बात का आपको ख्याल रखना है। और दोस्तों इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर इसकी एनबीएफसी बताई गई है और नीचे दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि ये फीस आपसे क्यों ली जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने साफ साफ बताया है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने के लिए और कुछ अदर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ से फीस ली जाती है। तो आप इस पर ट्रस्ट कैसे करोगे? तो यहाँ पर इन्होंने ट्रस्ट में बताया गया है कि हम एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी P2P कंपनी है, तो आप हम पर 100% भरोसा कर सकते हो। और यहाँ पर बेनिफिट में बताया गया है कि आप अगर फीस पे कर देते हो तो अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिक ही अप्रूवल हो जाता है और 2 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में लोन पहुंच जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी में यहाँ पर आपको 199 रुपीज यानी कि ऑलमोस्ट 200 रुपया फीस पे करनी होगी। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ट्रस्ट में बताया है कि आप प्ले स्टोर में पॉजिटिव रेटिंग देख सकते हो। यहाँ पर किसी के साथ फ्रॉड नहीं हुआ है, जिन्होंने फीस पे की है उसको लोन अमाउंट यहाँ पर मिली है। लेकिन अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको ये 200 रुपया की फीस पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं सिंपल सा सजेशन दूंगा कि अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी फीस पे नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलने वाले है, यहाँ पर आपका 200 रुपया भी जाएगा और आपको लोन अमाउंट भी नहीं मिलेगी। ये सिंपल सी बात है, ये आपको ख्याल रखनी है। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो और आपको लोन की जरूरत है और आपके अकाउंट में 12,000 रुपया हर मंथ सैलरी आती है, तो उस केस में अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक फीस पे कर सकते हो, आपको यहाँ पर लोन अमाउंट मिल जाती है। लेकिन उस केस में भी मेरी एक बात सुनिए भाई, कि आप एक सैलरीड पर्सन हो और आपकी सैलरी 12,000 रुपया है तो आपको लोन की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? अगर लोन की जरूरत भी पड़ेगी तो यहाँ पर लाखों रुपए की लोन तो नहीं मिलती, सिर्फ 25,000 रुपए की लोन मिलती है। तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो इससे ज्यादा अमाउंट के लोन तो आपको किसी भी एप्लीकेशन में मिल जाएगी। और मान लो अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो और आपने 200 रुपए यहाँ पर पे भी कर दिया तो भी यहाँ पर दोस्तों अदर फीस और साथ तो लगा ही जाता है, प्रोसेसिंग फीस भी लगाई जाएगी और इंटरेस्ट भी लगा ही जाएगा दोस्तों। तो ये फीस पे करने का मतलब ही क्या है? यह एक्स्ट्रा ही आपको देना होगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों सजेशन करूंगा कि चाहे आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, यहाँ से आपको लोन नहीं लेनी चाहिए। इससे अच्छी एप्लीकेशन दोस्तों मार्केट में अवेलेबल है, वहां पर आपको विदाउट एनी चार्ज बड़ी अमाउंट की लोन भी मिल जाती है। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन होगे तो आपको किसी भी एप्लीकेशन में आसानी से लोन मिल जाएगी। तो मेरा तो दोस्तों सिंपल सा सजेशन यही है कि आपको इस एप्लीकेशन में अपना टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आप समझदारी हो, मेरे से आप ज्यादा जानकार हो, आपको लगता है कि यहाँ पर आपको लोन लेनी चाहिए तो आप ले सकते हो। लेकिन मैं अभी भी एक बात बोल रहा हूँ कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो ही यहाँ से लोन के लिए अप्लाई करना, तो ही आपको यहाँ पर 200 रुपया की फीस पे करनी है, अदरवाइज आपका 200 रुपया भी चला जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि ये एप्लीकेशन लोन देने से पहले फीस ले रही है, तो क्या ये एप्लीकेशन फ्रॉड है? तो नहीं दोस्तों, ये एप्लीकेशन फ्रॉड नहीं है, एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। यहाँ पर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में हो और यहाँ पर आप फीस पे कर दोगे तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो और यहाँ से आप लोन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर फीस पे कर सकते हो और लोन ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों सैलरीड पर्सन को लोन मिलती है, उसके डिटेल हम यहाँ पर दोस्तों अभी प्ले स्टोर में इसका रिव्यू देख के समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर प्ले स्टोर में आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्रिटिकल रिव्यू में देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पर फ्रॉड हुआ है ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ पर एक रिव्यू आप देखोगे तो ये संजय भाई का रिव्यू है, जिन्होंने यहाँ पर 199 रुपीज फीस पे कर दी है, सारा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उसके अकाउंट में लोन अमाउंट नहीं आई है क्योंकि एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर हम 5 स्टार रेटिंग में देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें लोन मिल भी चुकी है क्योंकि एक सैलरीड इंडिविजुअल है। तो मैंने जैसे बताया कि अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल है तो आप इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर फीस पे नहीं करनी है। मेरा सिंपल सा कहना यही है। और ऐसे भी अच्छे दोस्तों मार्केट में लोन एप्लीकेशन अवेलेबल है और बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशन पर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ लाइव प्रूफ। आप मेरे वीडियो वाले सेक्शन में जाके वहां से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने यहाँ पर जो भी जानकारी बताई है उसे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इस एप्लीकेशन से लोन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।